जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक पौराणिक कथा लेके आई हूँ। आपने सीता मैया के बारे में तो सभी ने सुना है कि वो प्रेग्नेंट अवस्था में उनको वन में जाना पड़ा और लव कुश का जन्म जंगल में ही हुआ था। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सीता मैया को इतनी बड़ी सजा क्यों भुगतनी पड़ी? तो प्यारे साथियों, आज मैं यही चीज बताने के लिए आपके पास में आई हूँ कि सीता मैया को अपने प्रेगनेंसी टाइम में जंगल में क्यों जाना पड़ा। तो प्यारे साथियों, एक बार सीता मैया जब उनकी शादी नहीं हुई थी और वो किशोरावस्था में थी, तो एक बगीचे में अपनी सखियों के साथ में घूम रही थी और घूमते घूमते काफी आगे निकल गई थी। तो उसने क्या देखा कि एक पेड़ पे एक तोता और एक तोती कपल बैठे हुए थे और उन्होंने जैसे ही सीता मैया को देखा तो उसके बारे में बातें करने लगे। तो वो जो तोती थी वो बोलने लगी कि ये शायद ये सीता मैया ही है और इनका विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम जी से होगा। वो यहाँ पे आएंगे और धनुष को तोड़कर सीता मैया को वरमाला पहनाकर उनके साथ विवाह रचाएंगे। तो दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे, लेकिन बातें करते करते सीता मैया ने उनकी ये बातें सुन ली थी। तो जब उन्होंने सीता मैया की बात सुनी तो वो बहुत शॉक्ड हो गई और सोचने लगी कि ये तो शायद मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तो वो वहां से अपनी सखियों को आवाज लगाई और अपनी सखियों को बुलाया और बोला कि ये दोनों तोता और तोती कुछ स्पेशल बातें कर रहे हैं, तो मेरे को ये दोनों चाहिए और आप इन दोनों को लेके आओ। तो तोता और तोती को वो सखियां जो थी उन तोता और तोती के पास में गई और उनको पकड़कर सीता मैया के पास में लेके आई। तो सीता मैया के पास में लेके आए तो उन्होंने बोला कि सीता मैया ने बोला कि तुम अभी क्या बातें कर रहे थे कि सीता मैया की शादी अयोध्या के राजकुमार से होगी और वो धनुष तोड़ेंगे ये। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं सही कह रही थी। तो सीता मैया ने बोला कि जिसकी बात कर रहे हो वास्तव में मैं सीता ही हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब बातें कैसे पता और तुम ये सब कैसे बोल रही हो? तो तोता और तोती ने बोला कि हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे और वहां पे वो जो रामायण लिखते थे उनका पाठ करते थे और अपने शिष्यों को उनका पाठ करवाते थे। तो हमने भी ये पाठ सुने थे और जब आपको देखा तो हमें समझ में आ गया कि आप ही सीता मैया हैं। तो सीता मैया ने बोला कि इसका मतलब तो तुम्हें बहुत कुछ और भी पता होगा। तो तोता और तोती ने बोला कि हाँ, हमें बहुत कुछ और भी पता है। तो सीता मैया ने बोला कि तोती से बोला कि मेरे को बहुत कुछ जानना है और उसके दिल में ये बात आ गई कि मैं इसको अपने पास में रखूंगी। उनके दिल में ऐसे सोचने लगी, उनसे रहा नहीं जा रहा था। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। तो तोता ने उसको बोला कि माता, ये मेरी पत्नी अभी प्रेग्नेंट है और ये बच्चे देने वाली है, तो जब ये बच्चे दे देगी तो हम दोनों ही आपके पास में आकर रहने लगेंगे। लेकिन सीता मैया की जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही थी और वो सब कुछ जान लेना चाहती थी और वो उस टाइम मनुष्य अवतार में थी। तो थोड़ा जिद कर बैठी और उसने तोते की बात को नहीं माना और तोती को अपने पास में रख लिया और तोती को अपने पास में लेके चली गई। तो तोती को इसका बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्रेम करती थी और उसका वियोग सहन नहीं कर पाई और उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही तोता को पता पड़ा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसको इतना सदमा लगा और उस सदमे के अंदर उसने सीता मैया को श्राप दिया कि तुम्हें इसका फल अवश्य भुगतना पड़ेगा और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार वक्त बढ़ता गया, चलता गया, निकलता गया और कुछ टाइम बाद में जब सीता मैया नदी पार करने के लिए निकली तो जिस धोबी के घर में सीता मैया रात रुकी थी वो धोबी तोता था और जहाँ पर उसने रात रुकी थी वो मनुष्य योनि में आया था और उस तोता धोबी बना और धोबी के घर में सीता मैया को रात रुकना पड़ा। और जिसकी वजह से गांव के अंदर सीता मैया के लिए बहुत सारी इधर उधर की बातें होने लगी कि ये एक धोबी के घर पे रात रुक के आई है। तो श्री राम जी लोगों की बातों में आ गए और उनको वनवास में छोड़ने के लिए बोल दिया था। तो वो थे तोता। और जब सीता मैया उस टाइम गर्भवती थी और जब उसने जंगल में अपने लव और कुश को जन्म दिया तो जो लव और कुश जो थे वो उस तोती के बच्चे थे। उसके पेट में 2 बच्चे थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो वो सीता मैया के पेट से जन्म लिए थे।
तो इस प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कर्मों की जो खेल है वो उससे कोई नहीं बच सकता है। हमें अपने कर्मों की अदायगी अवश्य ही करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, हमें अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे। अपने कर्मों को भोगने के लिए जब सीता मैया को ही अपने कर्म भोगने पड़े तो हम और आप क्या चीज है। तो इसलिए हमें इस चीज को ध्यान में रखने की सख्त जरूरत है कि हमें अपने कर्मों को हमेशा अच्छे रखने चाहिए। किसी भी इंसान को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, किसी को भी अपने परेशान नहीं करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि जैसा मैं हूँ वैसा ही वो है, और वो चीज कभी भी नहीं करनी। जिस चीज की हमें जो चीज गलत लगे वो दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। जो चीज हमें अच्छा लगे ये सोचना चाहिए कि वही चीज उसको भी अच्छा लगे। इसीलिए किसी भी मनुष्य को, इंसान को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी इंसान को परेशान करेंगे तो हमें ये जरूर याद कर लेना चाहिए कि ये परेशानी हमें भी आने वाली है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, ये कर्मों का खेल है, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो कर्मों को चुकाना ही पड़ेगा। अगर हम किसी को एक पत्थर मारेंगे तो हमारे लिए भी एक पत्थर तैयार है। अगर हम किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो हमारे लिए भी एक खड्डा तैयार है। अगर कोई इंसान किसी जीव जंतु की हत्या करता है या खाने के लिए उसको कट करता है तो हमारे को भी एक दिन कटना ही पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है। तो प्यारे साथियों, कर्मों को हमेशा ध्यान में रखें, सामने रखें, और उसी प्रकार हमें अपने मनुष्य जन्म को सुधारना चाहिए, ना कि अपने कर्मों को इकट्ठा करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इंदिरा रावत, राजस्थान अजमेर से मेरे साथ बने रहिए। अगर इसी प्रकार की प्यारी प्यारी स्टोरियां आप सुनना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए। जय गुरुदेव।